तंत्र शास्त्र में कई तरह के गणेश जी का वर्णन किया गया है। उनमें से एक गणेश ऐसे भी है, अगर आपने उनकी सिद्धि प्राप्त कर ली, उनकी साधना की, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। चाहे वह तंत्र शास्त्र का कार्य हो या चाहे कोई और कार्य हो, जितने भी विघ्न है वो आपके अधीन हो जाएंगे। अगर आपने वो साधना की है तो सारे विघ्न आपसे दूर भागेंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको विघ्नहर्ता, एक ऐसे उग्र गणेश की साधना, जिसकी साधना आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा, सारे दुख के बादल दूर चले जाएंगे। ये साधना आप किसी भी गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हो। ये साधना आप रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय में कर सकते हो, क्योंकि ये उग्र साधना है, इसलिए आप और कोई समय पसंद नहीं कर सके। इस साधना के लिए आपको जो स्थल पसंद करना है, वो स्थल आप अपना घर नहीं कर सकते, एकांत कमरा नहीं कर सकते। आपको ऐसा कोई स्थल पसंद करना है जो वीरान मंदिर में हो, वीरान जंगल में हो, या फिर नदी के तट पे हो, या शमशान, या फिर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे आप साधना कर सकते हो। जिस जगह आपने पसंद की है उस जगह पे जाकर आपको पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हो, अगर उग्र साधना कर रहे हो तो आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। ये साधना के लिए आपके पास काले ऊन का आसन होना जरूरी है। लाल वस्त्र चाहिए आपको, एक ही वस्त्र साड़ी की तरह, रक्त चंदन या स्फटिक की माला, लाल पुष्प, जिसमें गुड़हल के पुष्प सबसे उत्तम माने जाते हैं गणेश जी के लिए, दुर्वा, धूप, दीप, लाल आसन, काला आसन। अगर उग्र साधना कर रहे हो तो काला आसन, अगर आप उग्र साधना नहीं कर रहे हो तो लाल आसन। भोग में लड्डू, गुड़, मोदक, और यदि आप वाम मार्ग की साधना कर रहे हो तो मध्य की आपको आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले आपने जिस जगह को पसंद किया है वहाँ जाकर आपको उस जगह को स्वच्छ करना है। उसके बाद एक हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड के बगल में ही गणेश जी का स्थापन करना है, और गणेश जी का जहाँ पे आप स्थापन कर रहे हो, स्थापन में गणेश जी की मूर्ति, और मूर्ति के बगल में ही गणेश यंत्र आता है, वो यंत्र का भी आपको स्थापन करना है। यंत्र का और मूर्ति का स्थापन करने के बाद आपको घी का दिया जलाना है। आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं आज अमुक तिथि पे, अमुक वार पे, अमुक पिता का मैं पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, मैं ये कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, तो आप मेरी सहाय कीजिए और संपूर्ण फल मुझे ही दीजिए। वो कहकर आपने जो हाथ में जल लिया है वो जल जमीन पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको गणेश जी का जो मंत्र है उस मंत्र का प्रारंभ करना है। प्रत्येक मंत्र पे आपको हवन कुंड में आहुति देनी है, और आहुति तिल और गूगल से देनी है। आपको इस मंत्र का 11,000 से लेकर 1,25,000 तक का जप कर सकते हो। अगर आपने 1,25,000 का जप किया तो आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी। उसके बाद आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी बाधा आने वाली है तो सिर्फ 11 बार आप ये मंत्र का आह्वान कीजिए, आपका वो विघ्न नष्ट हो जाएगा। ये थी उग्र गणेश जी की साधना, जो आप किसी भी गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हो। साधना पूर्ण होने के बाद आपको जो भी वहाँ पे भोग लगा है वो ले लेना है, और हवन कुंड में जो भस्म है वो भस्म भी आपके साथ ले लेनी है। साधना पूर्ण तरह से गुप्त रखनी है, किसी को बताना नहीं है। और जो भोग है वो आप किसी को भी बांट सकते हो, आप खुद भी प्रसाद की ओर ले सकते हो। और जो भस्म है वो आपको किसी को देनी नहीं है, वो आपको अपने पास ही रखनी है। चाहे वो आप अपने घर के पूजा पाठ में रखिए, या तिजोरी में रखिए, या फिर रोज़ाना अपने कपाल पे तिलक के रूप में लगाइए, और बची हुई सामग्री जो है उसको आप जल में अर्पित कर दीजिए।